अभिगृहित निम्नलिखित है। जी हाँ दोस्तों, मैं सार्थक स्वराज सार्थक स्टडीज पॉइंट में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूं 10 क्लास का ज्योमेट्रिक बेसिक कंसेप्ट, जो बहुत ही जानना आपका महत्वपूर्ण है। जो आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि यूक्लिड ने ज्यामितीय कथन को 4 तरह से प्रस्तुत किया था। अभिगृहित, आपतन कोण, आपतन मान्यता और ऊपर में निर्मेय हिसाब। उसी में से एक पॉइंट है अभिगृहित, और इसी को हम पूरा डिफाइन करके डिटेल से आपको बताएंगे। अगर आप जानते हैं तो जा सकते हैं, मगर आप अगर 10 क्लास में हैं और नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह ज्योमेट्री का 10 क्लास के ज्योमेट्री का बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, जो आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बतलाते हैं पूरा डिटेल से। अभिगृहित निम्नलिखित हैं। जी हाँ, अभिगृहित निम्नलिखित हैं। उसी में से आपको 4 मुख्य पॉइंट आपको बतलाएंगे। उसी में से एक है सरल रैखिक युग्म का अभिगृहित। सरल, ये पहला है पॉइंट, सरल रैखिक युग्म का अभिगृहित। लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम, सरल रैखिक युग्म का अभिगृहित। उसी में से मुख्य एक पॉइंट है जो बेसिक कंसेप्ट है ज्योमेट्री का। तो इसमें कुछ है, यदि किसी सरल रेखा पर ए बी एक सरल रेखा है, ए बी एक सरल रेखा है, उस पर किरण ओ सी ए बी एक सरल रेखा है, उस पर कोई किरण ओ सी आधारित है, तो आसन कोणों का मान 180 डिग्री होगा। कैसे होगा? देखिए, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। अगर कोई सरल रेखा पर कोई किरण आधारित है, किरण क्या है? ओ सी आधारित है ए बी पर, सरल रेखा ए बी पर ओ सी किरण आधारित है, अगर हो तो आसन कोणों का मान योग 180 डिग्री होगा। तो ये पहला रूल है। अब दूसरा रूल की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा उतार कर। दूसरा रूल है सरल रैखिक युग्म का अभिगृहित का विलोम। दूसरा रूल है सरल रैखिक युग्म का अभिगृहित का विलोम, अभिगृहित का विलोम। कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। सरल रैखिक युग्म का अभिगृहित का विलोम। इसमें सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित का जस्ट अपोजिट है। उसमें था कि अगर कोई किरण एक सरल रेखा पर आधारित है तो वह आसन कोण, अगर कोई सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो। इसमें है कि अगर कोई आसन कोण कोई रेखा पर आधारित है तो वह सरल रेखा है या नहीं। अगर कोई रेखा इसमें सरल रेखा आप नहीं बोल सकते हैं, इसमें कोई रेखा ए बी एक रेखा है जिसमें किरण ओ सी आधारित है, अगर आसन कोणों का योग ए ओ सी कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री होता है, तभी यह सरल रेखा इसको बोल सकते हैं। इस रेखा को तभी आप सरल रेखा बोल सकते हैं। तो अगर कोई रेखा पर कोई किरण आधारित है और वह आसन कोण 180 डिग्री योग, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तभी यह सरल रेखा होगा। यह दूसरा पॉइंट है अभिगृहित का।
जो बहुत ही ज्योमेट्री का बहुत ही बड़ा मुख्य पॉइंट है, तो आपको जानना आवश्यक है। अब तीसरा रूल की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा कर। अब तीसरा पॉइंट है संगत कोण का अभिगृहित। संगत कोण का अभिगृहित। तीसरा पॉइंट है संगत कोण का अभिगृहित। संगत कोण का अभिगृहित। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। इसमें क्या है, यदि दो समांतर रेखाओं को जिसका हम नाम रख देते हैं, सॉरी इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, दो समांतर रेखाओं को ये इसका नाम रख देते हैं L, इसका नाम M। दो समांतर रेखाओं को एक तिरछेदी रेखा काटती है, तो संगत के कोण समान होते हैं। इसमें L समांतर M है, L समांतर M, रेखा L समांतर M। तो इसमें दो रेखा समांतर है और उसको एक तिरछेदी रेखा काटती है, तो संगत के कोण समान होते हैं। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिरछेदी रेखा काटती है, तो उसमें जो संगत के कोण होंगे वह समान होंगे। तो संगत के कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। तो इसमें संगत के कोण देखिए L समांतर M है। तो अगर समांतर है रेखा, ये दोनों रेखा समांतर है और एक तिरछेदी रेखा काट देती है, तो संगत जो कोण बनता है वो समान होता है। किसके वजह से समान होगा? समांतर के वजह से समान होगा। तो देखिए, तो कोण 1 बराबर कोण 5, यह संगत के कोण है कोण 5। और कोण 2 बराबर कोण 6, और कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 3 बराबर कोण 7, और कोण 4 बराबर कोण 8। तो यदि दो समांतर रेखाओं को एक तरफ छेदी रेखा काटती है, तो संगत के कोण समान होते हैं। कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 3 बराबर कोण 7। अब चौथा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चौथा पॉइंट, इसको मिटा कर बताते हैं। चौथा पॉइंट है संगत कोण का अभिगृहित का विलोम। संगत कोण के अभिगृहित का विलोम। कन्वर्स ऑफ corresponding एंगल एक्सियम। इसमें क्या है, उसमें संगत कोण का अभिगृहित में था कि रेखा समांतर है, L समांतर M था, तभी संगत के कोण समान है। इसमें क्या है कि जो रेखा उसमें समांतर था, जस्ट अपोजिट इसमें है कि दो रेखाएं हैं। इसको नहीं दर्शाया गया है कि मतलब कि ये समांतर हैं या नहीं, तो समांतर है या नहीं, तो दो रेखाएं हैं, रेखा L और रेखा M। तो इसको अगर इसमें बताया गया है कि संगत कोण समान है, मगर दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं समांतर होगी या नहीं, तो एक रेखा काट देती है तिरछेदी रेखा। दो रेखाएं हैं, एक तिरछेदी रेखा काटती है, तो संगत के कोण समान होते हैं, तभी यह रेखाएं समांतर होगी। L समांतर M मतलब है नहीं, अगर समान थी, अगर संगत कोण समान होगा इसमें, तभी रेखा समांतर होगा। तो देखिए, L रेखा है और M रेखा है, एक तिरछेदी रेखा काटती है, 1, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। तो ये काट देती है, तो संगत कोण बन रहे हैं
तो देखिए इसमें एल और एम दो रेखाएं हैं, तो संगत कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर कोण एक बराबर कोण 5, संगत कोण है 1 का 5, संगत कोण 1 का 5, और कोण 2 का 6, और कोण 3 का 7, और कोण 4 का कोण 8। तो इसमें देखिए संगत कोण अगर समान है तो रेखा समांतर होगी। तो इसमें एल समांतर एम, रेखा एल और रेखा एम समांतर है, समांतर होगी था नहीं, हो गया, क्योंकि संगत के कोण समान है। इसमें दो रेखाओं को एक तरफ छेदी रेखा काटती है, संगत के कोण समान है तभी रेखा समांतर होगी। और उसमें क्या था संगत कोण के अभिगृहित का कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तरफ छेदी रेखा काटती है तो संगत के कोण समान होते हैं। इसमें संगत के कोण समान है और रेखा एल रेखा एम को काटती है, तो अगर संगत के कोण समान है तो रेखाएं समांतर होगी, तो एल समांतर एम हो गया। तो आई होप कि आपको इससे कुछ सीखें और कुछ जाने कि ज्योमेट्री का कंसेप्ट था, बहुत ही मुख्य पॉइंट थे चारों के चारों। तो अगर आप हमारे वीडियो में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कुछ पॉइंट आपको छूट रहा है तो उसको बता सकते हैं आप कमेंट के द्वारा। तो मिलेंगे अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।